हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है, उनकी लव लाइफ में उनको कैसा फील होगा। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है आपसे सारे मैसेज रेजोनेट हो, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये जेंडर बेस नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की इसे कोई भी देख सकता है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अगर आप मुझसे कोई जेमस्टोन क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करना है आपको। तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रीडिंग देखने के लिए। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। मेरे तुला राशि के जो व्यूअर्स हैं, पहले उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद उनके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे और फिर हम देखेंगे उनकी लव लाइफ जुलाई में कैसी रहने वाली है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन चल रहा है आपका, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, सिंगल्स हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। इस टैग से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, आपकी एनर्जी कैसी है अभी अपनी लव लाइफ को लेकर। Addiction, unhealthy attachment, gambling, taking a chance, sorry, apology, चलिए देख लेते हैं मेरे तुला राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। 1 से लेकर 10 जुलाई तक वो क्या फील करेंगे, उनकी एनर्जी कैसी है। तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर, आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो अपनी लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी अटैचमेंट अपने पार्टनर से फील करते हैं। हो सकता है अभी आपकी बात ना हो रही हो, या आपके सामने अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन हो शादी के लिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। और जो लोग मैरिड हैं वो ये रीडिंग देख रहे हैं तो अपने पार्टनर से उनकी ठीक से बन नहीं रही है, उनकी थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी बात पर उनकी बहस हो गई है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, उनके सामने ऑप्शन भी बहुत हैं। तो आप काफ़ी इमोशनल हैं अपने रिश्ते को लेकर, आपका रिश्ता ख़राब चल रहा है, आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपका 1-2 साल से सेपरेशन हो रखा है, बात नहीं हो रही है आपकी, 7 महीने भी हो सकते हैं किसी को, जैसे उनकी बात ना हुई है उनके पार्टनर से। तो आपने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली है, आपने सिर्फ पार्टनर पर ही ध्यान दिया है कुछ टाइम से, सिर्फ आपका फोकस अपने पार्टनर पर भी है, अब अपने आप को नहीं देख रहे हैं। आपने ऐसे में काफ़ी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली है, जिससे आपको हेल्थ इशू ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा कि आपको कुछ एडिक्शन भी, गलत एडिक्शन में भी आप चले गए हैं, कुछ अनहेल्दी एडिक्शन भी आपको लग गए हैं, कि आपकी लव लाइफ ख़राब चल रही है, सभी कुछ जॉब में भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है सभी कुछ ख़राब हो गया है। तो आपने अपनी आपको नेगेटिविटी की तरफ मोड़ लिया है, आपने अपने हेल्थ को ख़राब कर लिया है, आपने अपनी हेल्थ पर फोकस ही नहीं किया है, सारा ध्यान आपका आपके रिलेशन पर 24 घंटे लगा रहता है और आपका ध्यान इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन भी बहुत हैं, लेकिन आसपास के लोग हैं जो वो भी आपको नेगेटिव बहुत बनाते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, रिलेशन के बारे में, तो वो लोग भी आपको गलत ही कमेंट करते हैं, जिससे आपका असर सीधा आपकी हेल्थ पर पड़ता है, आप और भी ज़्यादा निराश हो जाते हैं अपने रिश्ते को लेकर। तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप वहीं के वहीं फंस कर रह गए और उसका असर ये हो रहा है आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, आप अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 1 से 10 तारीख तक
आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज लगे रहेंगे। तो देख लेते हैं 11 से लेकर 20 जुलाई तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। तो अपने रिश्ते को चांस देंगे। तो हो सकता है आपका ध्यान किसी 2 रिलेशन पर हो, 2 रिश्तों में आप फंसे हुए हो, आपको आगे बढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं चल रही हो, आप दोनों जगह पर बैलेंस बना रहे हैं, अपनी लव लाइफ में भी और अपने फाइनेंस में भी। अगर आपने अभी जॉब किया है, स्टार्ट किया है, नया नया जॉब आपका लगा है, तो वहाँ भी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब एक चांस अपने रिश्ते को और देना चाहते हैं। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ भी आप आगे बढ़ने के बारे में, नए नए तरीक़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आगे बढ़कर मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे मेरा रिश्ता भी अच्छा हो और बिजनेस भी अच्छा चले, फाइनेंस भी मेरे अच्छे हो जाए। तो आप अपने आप को एक चांस और देना चाहते हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है जिसकी तरफ आप, जो आपके लिए है, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप दूसरी तरफ आपका ध्यान है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है। और जो आपके लिए है, यूनिवर्स आपको जो दे रहा है, साइंस भी मिल रहे हैं, आप उसकी तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है आपका, उधर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो देख लेते हैं 21 से लेकर 31 जुलाई तक आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपने काफ़ी कोशिश की है अपने पार्टनर से बात करने की, आपने उन्हें सॉरी भी बोला है अपनी गलतियों के लिए। हो सकता है आपने कोई गलती नहीं की है, सारी गलती आपके पार्टनर की है, लेकिन फिर भी आपने ये रिश्ता बचाने के लिए सॉरी बोला है। आपने हो सकता है शादी के लिए भी पार्टनर को बोला हो, कमिटमेंट मांगा हो, तो उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया या फिर कुछ ऐसे बहाने बना दिए जो आपको समझ ही नहीं आए। तो आप बड़ा सॉरी फील करने वाले हैं। से लेकर 31 जुलाई तक आप काफ़ी अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। आपका प्रपोज़ल आपने अपने पार्टनर को दिया था या फिर किसी और ने आपको प्रपोज़ल दिया था, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप 2 जगह फंसे हुए हैं। आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपके लिए और अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। ये केवल लव लाइफ के लिए नहीं, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोई इंटरव्यू दिया है अपना या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी भी हो रही है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान अपने रिश्ते पर है। जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बस उसी को लेकर आप बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। अपने आप को भी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। 21 से लेकर 31 जुलाई तक आप काफ़ी सैड एनर्जी में रहने वाले हैं, इमोशनल बहुत रहेंगे, आपको बात बात पर रोना आ जाएगा, आपको लगेगा सारी गलती आपकी है, आपने तो इस रिश्ते में सब कुछ दिया था, सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद भी आपको निराशा ही हाथ लगी, आपका रिश्ता ठीक नहीं हुआ, आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस रिश्ते के चलते आप उसे भी मिस कर रहे हैं। आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो ऑफ़र आपको अभी फ्यूचर में मिल रहे हैं आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप एक ही चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठे हुए हैं, आप उसी के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। तो अब देख लेते हैं लिब्रा राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनकी फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाली है जुलाई मंथ में, वो क्या फील करेंगे लिब्रा राशि वालों के लिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहने वाली है आपके लिए इस पूरे मंथ। इस कार्ड खुद ही आ गया है, यही कार्ड फिर से आ गया है, उनकी एनर्जी में भी आपकी एनर्जी में भी। 6 ऑफ पेंटिकल का, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक और लेते हैं, 10 ऑफ सोर्स। इससे भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या वो फील करेंगे जुलाई मंथ में। स्ट्रेंथ, करेज, मिस यू, मिसिंग, थिंकिंग ऑफ यू, ब्रोकन ट्रस्ट, चीटिंग। तो देख लेते हैं 1 से लेकर 10 जुलाई तक आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है आपके लिए, वो क्या सोचेंगे आपके लिए। तो हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर बात हो रही है तो बहुत कम हो रही है और आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर किसी और के साथ कमिटेड है, आपको वो कम टाइम देता है। अगर आप
उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं तो वो टाल मटोल कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। और अगर आप मैसेज भी करते हैं तो उनका रिप्लाई 2-4 दिनों बाद आता है। जब उनको टाइम मिलता है तब वो मैसेज आपका देखते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो हो सकता है वो कोई 2 सिचुएशन में फंसे हुए हों, वो आपकी तरफ कम ध्यान दे रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो कोई बात आपसे नहीं कह पा रहे थे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ भी वो कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसीलिए आप दोनों को एक जैसी एनर्जी फील होती हो। अगर आपका पार्टनर परेशान है तो सेम आप भी परेशान हैं, आप एक दूसरे को लगातार मिस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर थोड़ा डर रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे, अपने मन की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई मनी को लेकर इशू भी चल सकता है उनकी लाइफ में, वो स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, या उन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों में, आपके बीच में और अपने रिश्तों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए वो आपसे हिम्मत कर रहे हैं आपसे कहने के लिए जो बात वो कहना चाहते हैं। उनकी एनर्जी 1 से लेकर 10 तक ऐसी रहेगी कि वो अपने मन की बात आपसे करना चाहेंगे, लेकिन जब भी आप सामने आओगे या आपका कॉल होगा तो वो नहीं कह पाएंगे, वो सोचेंगे बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करते हैं। तो वो काफ़ी ब्रेव हैं, ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, वो अपने आगे किसी को नहीं देखते हैं, वो आपको भी मैटर नहीं करते। आपसे प्यार बहुत करते हैं, प्यार बहुत है आपके मन में, जितना आप करते हैं उतना ही प्यार वो बहुत करते हैं, टेस्ट भी करते हैं आप पर, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके सामने रिश्ता कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं 11 से लेकर 20 जुलाई तक आपके लिए कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर की फीलिंग। तो आपके पार्टनर किन्हीं 2 सिचुएशन में परेशान रहेंगे। अगर आपकी बातचीत कम होती है तो आपके पार्टनर का कॉल मैसेज उन दिनों में आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें करेंगे, अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। वो अगर स्टेबल नहीं है आपके साथ रिश्ते में, आपके साथ रिश्ते में नहीं आ पा रहे हैं, या आपको लगता है वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें सोचने वाली हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आपको हो सकता है रातों को आपको कॉल करें, बहुत याद करने वाले हैं आपको। 11 से लेकर 20 जुलाई तक वो आपके बारे में बहुत सोचेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। हो सकता है वो आपको मिलने के बारे में भी सोचें। अचानक से उनका, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो अचानक से उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। वो परेशान रहेंगे वो आपको ही देखते हैं, सब जगह आप ही दिखाई दे रहे हैं अभी उन्हें। इन 10 दिनों में वो आपके साथ काफ़ी अटैचमेंट फील करेंगे। अगर वो थर्ड पार्टी में है भी तो वो उस तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनका पूरा फोकस आप पर रहने वाला है। हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएं कि आपकी बहुत याद आ रही है, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी हमने साथ में सब कुछ शेयर किया था वो सब कुछ उन्हें याद आ रहा है। वो अच्छे मोमेंट वो फिर से इंजॉय करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो देखते हैं 21 से लेकर 31 जुलाई तक कैसा रहेगी आपके पार्टनर की फीलिंग। तो पार्टनर आपके काफ़ी सैड रहेंगे। हो सकता है उनका ट्रस्ट टूटा हो, आपसे उन्हें कुछ चीटिंग मिली हो सकता है आपने उन्हें कुछ ऐसी बात बोल दी हो जिसकी वजह से वो जो आप पर ट्रस्ट करते थे वो उनका टूट गया है। उन्हें कोई ऐसी बात आपकी हर्ट कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना है उनको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे उनका ट्रस्ट आप पर जो है वो टूट जाए। कोई चीटिंग एनर्जी लग रही है कि वो आप पर विश्वास जो अभी तक करते आए हैं वो उनका विश्वास टूट जाएगा। उनको ऐसा लगेगा इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रखा है, जितना उन्होंने विश्वास किया था आप पर वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहने वाली है। वो रातों को परेशान रहेंगे, हो सकता है आपसे बात भी ना करें, आपको ब्लॉक कर दें। अभी आपकी बात हो रही है लेकिन नेक्स्ट जुलाई में लास्ट में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे, तो आप जब भी बात करेंगे तो बहुत प्यार से उनसे बात करिए, सारी उनसे क्लैरिटी लीजिए कि वो उस रिश्ते में चाहते क्या हैं। तो उनकी एनर्जी थोड़ी ख़राब रहने वाली है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं तुला राशि वालों की लव लाइफ जुलाई मंथ में कैसी रहने वाली है, वो क्या फील करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आपका रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन आपका होगा, फिर से आपका रिश्ता पहले जैसा होगा। अगर आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक होंगे, आपकी बात फिर से होगी, रिलेशन आपका पहले जैसा होगा। तो ये सब हम आपके लिए देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 2 of Pentacles, Ace of Swords, 5 of Pentacles। यहाँ
से भी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपकी लव लाइफ जुलाई मंथ में कैसी रहने वाली है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन, पॉसिबिलिटीज, between the line, look for pots hidden। तो चलिए देख लेते हैं आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअल में क्या रहने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप क्या फील करने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। लव लाइफ को लेकर आपके पार्टनर ने कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी है। वो आप जब भी उनसे शादी की बात करते हैं या रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में कर देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर कम बात करते हैं, या फिर आपके मैसेजेस देखना बंद कर देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं आपका। काफ़ी दिन में रिप्लाई आता है। तो 1 से लेकर 10 तारीख तक आपको थोड़ा रियलाइज़ होगा कि आपका ये रिश्ता कैसा है। आपका रिश्ता नॉर्मल नहीं है एक दूसरे के लिए। आपको ये समझ आएगा कि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको आपका रिलेशन मिला हुआ है। आपकी लाइफ में ये कनेक्शन तब आया हो जब आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दिया हो, आप थोड़े स्पिरिचुअल हुए हों, आपको समझ में आया हो आपकी वैल्यू क्या है, इनर ग्रोथ क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, योगा क्या होता है, एफर्मेशन क्या होती है। आपको अपने बारे में सब कुछ समझ आया, यूनिवर्स क्या होता है। आप ऐसा खोज कर रहे हो भगवान के बारे में जानने की, यूनिवर्स क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। आप हो सकता है इसमें मंत्र जाप, मंदिर जाना, अफर्मेशन देना, ये सब चीज़ें, मेडिटेशन करना आपने तभी शुरू किया हो जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आया हो। तो आपको रियलाइज़ होगा आपका ये रिश्ता नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रिश्ता आपका नहीं है, ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है। हो सकता है आप जो फील करते हैं आपका पार्टनर भी वही फील करता हो। उनके आने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई हो, आपके फाइनेंस अच्छे हुए हों, आपकी जॉब लगी हो। तो कुछ ऐसे रियलाइजेशन आपको होने वाले हैं, लेकिन उसको लेकर भी आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा ये रिश्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। आपका कनेक्शन फिजिकली नहीं है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। हो सकता है इन 10 दिनों में आप मंत्र जाप को शुरू कर दें। आपको कोई ऐसी टेक्निक आप ले लें, मंत्र जाप करें, एफर्मेशन देना शुरू कर दें, मेडिटेशन शुरू कर दें। आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो तो आप मेडिटेशन शुरू कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं 11 से लेकर 20 तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आपके पार्टनर से आपकी बात होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा था, बात नहीं हो रही थी, तो आपकी बात बहुत अच्छे से होगी। आप जो भी बोलेंगे पार्टनर आपका मानेगा। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ग्रीनरी होगी आपके रिश्ते में। आप दोनों की लाइफ स्टेबल होगी। आप जैसा भी चाहते हैं आपकी लाइफ में पार्टनर आपको वैसा ही फील कराएंगे। अगर आप उनसे प्रपोज़ल चाहते हैं तो प्रपोज़ल आपको मिलेगा। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ कमिटेड होगा, दोबारा से आपका रिश्ता अच्छा होगा। अगर आप ब्लॉक चल रहे हैं, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, कहीं से आप बात ही नहीं कर सकते अपने पार्टनर से, तो अब जाके आपकी बात होने लगेगी। आपका पार्टनर आपको टाइम देगा, आपसे बात करेगा। भले ही कम बात हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका पार्टनर आपसे बात करेगा, आपके बारे में मिस करेगा, आपको बहुत सोचेगा, और न्यू बिगनिंग होगी आपकी इस रिश्ते में। फिर से आपकी एक नई शुरुआत होगी। आपको ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। मिड जुलाई में सब कुछ फिर से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो देखते हैं जुलाई के लास्ट में 21 से लेकर 31 जुलाई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो हो सकता है आप काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ फेस करें, आपके फाइनेंस अच्छे ना हों, तो उसके चलते आप इस रिश्ते पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान ना दें। तो अब टू रोड पर खड़े हों, आपको समझ नहीं आ रहा है इस रोड पर जाएं कि उस रोड पर जाएं। आपको कुछ ऐसे साइंस भी मिलेंगे जो आपके रिश्ते के बारे में आपको बताएंगे, आपकी लव लाइफ के बारे में। कुछ ऐसे हिडन साइन भी मिलेंगे, लेकिन आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप उसको देखना है कि कुछ ऐसी हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हों जो आप इग्नोर कर रहे हैं,
आपका ये रिश्ता अच्छा नहीं रहने वाला है, तो एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, लेकिन आप उसे लगातार इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको जो साइन मिल रहे हैं आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। 2 लाइन्स आपके लिए दिखाई दे रही हैं, तो आपके बीच में आपको देखना है कि आपके लिए लाइफ अच्छी है, इस पार्टनर के साथ आपका रिलेशन होगा तो अच्छा रहेगा, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आएगी। तो आपको सोचना होगा थोड़ा इस रिश्ते के बारे में, एक बार फिर से सोचना होगा और साइन की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो ये थी लिब्रा राशि के लव लाइफ का प्रेडिक्शन। आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा। बाय बाय।